अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लाई हूँ। नई चीज़ वैसे तो हम लोगों ने पहले बनाए हुआ है, लेकिन ये अभी पेंसिल शेडिंग है। पहले हमने चारकोल शेडिंग बनाई थी, लेकिन पेंसिल से चूँकि हम हमेशा चीज़ ड्रॉ करते हैं और अभी ये पेंसिल से हम उसमें शेडिंग भी करेंगे। ये चारकोल शेडिंग से मुझे चारकोल पेंसिल से मुझे शेडिंग इसलिए आसान लगती है क्योंकि इसमें हम डार्क शेड भी ला सकते हैं और डार्क से ज़्यादा डार्क भी ले जा सकते हैं और फिर उसको लाइट शेड भी में भी ला सकते हैं। लेकिन पेंसिल से हम ज़्यादा डार्क नहीं दिखा सकते। बहुत हम लाइट में ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डार्क बहुत हम ये बस दिखा सकते हैं कि ये चीज़ किस शेप में है। तो इसमें हम बस अब ड्रॉ करना पहले सीखेंगे। ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी वाश या कोई भी किसी किस्म का भी सामने बॉटल रख लेंगे या कोई भी आसान सी चीज़ जो आपको बनाने के लिए पहले आसान लगे। ज़रूरी नहीं है आप उसी साइज़ की बनाएं। आप उसी आपसे अगर शेप थोड़ी सी फ़र्क भी बन जाती है तो दैट्स नो प्रॉब्लम। तो आप उसको वैसे भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये ड्राइंग तैयार है। ड्राइंग हम साथ साथ परफेक्ट करते जाएंगे। ड्राइंग की ऐसी ज़रूरत नहीं है हमें कि ये बहुत परफेक्ट हो, क्योंकि शेडिंग में जैसे जैसे हमें गलतियाँ नज़र आएंगी तो हम ड्राइंग को परफेक्ट सही करते जाएंगे लाइंस के साथ। अभी आपने देखना है इसमें लाइंस लाइट कहाँ से आ रही है। तो लाइट हम सपोज़ कर लेते हैं यहाँ से आ रही है, इस जगह पे लाइट पड़ रही है। तो हमने पेंसिल को इस तरह से पकड़ के ये हमने पेंसिल को चलाना शुरू किया, लेकिन इसमें ये आप देख लें कि इसमें शार्प लाइंस ना आए, और शार्प लाइंस आएंगी तो वो बुरी लगेंगी शेडिंग में, क्योंकि हमने इस वाज को राउंड दिखाना है। अब ये साथ साथ जहाँ जहाँ पे, क्योंकि ये जहाँ जहाँ शेडिंग बाहर निकल रही है हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। तो अब ये आपने नीचे तक इसको ये यहाँ से हमने ज़्यादा डार्क दिखाना है, क्योंकि ये हिस्सा इसका ऐसे जो इसका पेंदा है वो नीचे से ज़्यादा डार्क दिखाएंगे। और यहाँ पे हमने लाइट दिखानी है। यहाँ पे हम थोड़ी शेडिंग करेंगे। ये अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे किनारे पे है वैसे वैसे मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, लेकिन इससे डार्क ये नहीं हो सकता। आप कोई भी शीट ले सकते हैं, पेस्टल शीट ले लें, कैंसन शीट ले लें, या सादा पेपर भी ले सकते हैं। सादे पेपर पे ज़्यादा अच्छी शेडिंग हो जाती है। ग्रेन्स का वाला पेपर हो तो ग्रेन्स वो शीट उसमें ग्रेन्स होते हैं तो ज़्यादा अच्छी उसमें शेडिंग आ जाती है और इजी भी होती है। अब यहाँ पे आपने थोड़ी लाइट छोड़ देनी है। जब हम यहाँ पे थोड़ी लाइट छोड़ देंगे तो ये चीज़ राउंड लगेगी, और उसके लिए हमें थोड़ी सी लाइन यहाँ पे शेडिंग की देनी होगी। और ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे लाके
यहाँ भी हमें शेडिंग करनी है। अब ये शेडिंग करते हुए हमें फिर ध्यान रखना है कि शार्प लाइंस ना आए, हमें अपना हाथ बहुत हल्का रखना है। क्योंकि इसकी यहाँ भी हमें लाइट दिखानी है, थोड़ा यहाँ भी लाइट दिखानी है। अब ये पेंसिल्स इसके नंबर्स भी होते हैं, 2B HB होता है, 2B होता है, 4B 6B 8B, काफ़ी नंबर्स होते हैं जिससे वो आगे से आगे जैसे जाती हैं तो डार्क होती जाती है। वो पेंसिल्स शेडिंग के लिए अच्छी होती है, लेकिन सिंपल इस पेंसिल से शेडिंग करना ज़्यादा इजी होता है। अब ये चूँकि ये वाला हिस्सा वाज का ये नीचे आता है, आपने इस हिस्से पे शेडिंग करनी है और एक इसको थोड़ा सा इससे अलहदा दिखाना है। तो ये जगह डार्क करेंगे और इस हिस्से को अलहदा दिखाएंगे और यहाँ हम थोड़ी लाइट शेडिंग करेंगे। अच्छा, अब हमने ये शेडिंग कर ली, तो अब आपने ये देखना है कि बस इसे राउंड नज़र आना चाहिए। राउंड जैसे हम ऐसे किसी भी जार के हैंडल को पकड़ते हैं। अब ये मैंने इसका मुंह दिखाया, लेकिन जार का मुंह यहाँ से ऐसे नज़र आ रहा है, तो हम इधर से थोड़ा सा डार्क करेंगे और बाकी हम लाइट छोड़ देंगे, राइट। और इसके बाद हम बनाएंगे ये जगह, इसकी ये जगह हमें डार्क बनानी है क्योंकि ये सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है, लेकिन ये चूँकि गोल नहीं है, ये ऐसे गोल है और हमें इसको भी किसी भी शेप में हमें, क्योंकि ये जार्स बहुत ही राउंड शेप में होते हैं, तो हमें इनको राउंड दिखाना है। पेंसिल शेडिंग का किसी भी चीज़ में कमाल ये है कि वो राउंड होगी, और हमने ये ट्यूटोरियल रखा ही इसलिए है कि हमें पेंसिल शेडिंग में राउंड दिखाना है। हमें यहाँ से भी ऊपर डार्क करना है, उसके लिए ये शार्प लाइंस को हमें मर्ज करना पड़ेगा थोड़ी सी लाइट लाइंस के साथ। अभी क्योंकि लाइट इस साइड से पड़ रही है तो हम यहाँ से, लेकिन फिर भी जार शीशे का होता है तो उसकी किसी, या पत्थर का होता है या शीशे का होता है, तो उसकी किसी न किसी जगह पे लाइट ज़रूर पड़ रही होती है। एक जगह पे तो लाइट पड़नी हमने दिखानी है, वो पड़ती होती है एक जगह पे लाइट, उसके बगैर तो वो डार्क नज़र आएगा हमें। और बाकी
ये दरमियान से एक जगह से हमें शेडिंग करनी है, जिसके बगैर हम वो जार को राउंड दिखा ही नहीं सकते। अब यहाँ पे भी लाइट है क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके नीचे हमें शेड देना है। जब तक हम ये इसके नीचे शेड नहीं देंगे तो हमें ये जार या वाज आप जो भी बना रहे हैं तो आप हमें ये हवा में लगेगा। अब आप बहुत परफेक्ट भी बना सकते हैं जार का शेडो, लेकिन जब आपके हाथ में परफेक्शन आ जाए तो, क्योंकि वो जार का शेडो इतना परफेक्ट नहीं होता, वो काफ़ी लंबा जा रहा होता है, तो वो इतना परफेक्ट जार का शेडो कई दफ़ा लोग बनाते हैं तो वो ऐसे साथ खड़ा लगता है जार का शेडो। तो ये अब ये पूरा हो चुका है। अब ये बिगिनर्स के लिए था, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपको बहुत इजी इसका वे ऑफ शेडिंग बताया है। अब आप बना के देखें आपको कैसा लगता है, और आपके कमेंट्स बताएंगे कि आप ने दोबारा बनाया कि नहीं। अगर आपने बनाया है सेंड मी योर पिक्चर्स, और अगर कोई मुश्किल लगी तो मुझे बताइएगा प्लीज़। एंड डू शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आई है डू लाइक माय वीडियो। कमेंट ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी और मैं नेक्स्ट आपको क्या सिखाऊं। थैंक यू वेरी मच। See you in the next video. Allah Hafiz.